हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा कंपैरिजन ऑफ लाग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म। मतलब आज के इस वीडियो में हम लोग लाग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म का आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसका आपस में तुलना करने चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए जो बेसिक जानकारी है वहाँ से हम लोग इसका तुलना शुरू करेंगे। तो हम लोग को बेसिक जानकारी क्या है कि जो लाग्रेंजियन होता है वो क्या होता है, लाग्रेंजियन आपका जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम का फंक्शन होता है, जबकि हैमिल्टोनियन जो होता है वो आपका जनरलाइज पोजीशन, जनरलाइज मोमेंटम और टाइम का फंक्शन होता है। ठीक, ये दोनों डिफरेंस है। अब देखिए लाग्रेंजियन में जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो जनरलाइज पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो लाग्रेंजियन में हम लोग कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट, वो क्या है, डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है। ठीक, क्योंकि वेलोसिटी क्या करेगी, पोजीशन पे डिपेंड करेगी। जब पोजीशन का हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, लेकिन हैमिल्टोनियन में क्या है, तीनों कोऑर्डिनेट आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर है चीज़। तो ये सब जो बेसिक हम लोग को नॉलेज है वहीं से अपने इस टॉपिक को शुरू किया जाएगा। फिर देखिए, आप देखे थे जब हम लोग लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे थे तो उसमें जो लाग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आया था वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आया था। अब सोचिए अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट हैं, मतलब मान लीजिए हम लोग पास 10 कोऑर्डिनेट है, n को हम 10 मान रहे हैं, छोटा ही मान रहे हैं, 10 मान रहे हैं, तो हम लोग को 10 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो लाग्रेंजियन के केस में देखिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हम लोग को 10 डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी सेकेंड ऑर्डर में। ठीक, जबकि हैमिल्टोनियन के केस में जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखे थे जिसको हम लोग कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन नाम दिए थे, तो वहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन मिला था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। इसका मतलब हैमिल्टोनियन के केस में हम लोग को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो सॉल्व करना ईजी है। किसके कंपैरिजन में, लाग्रेंजियन के केस में 10 इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए और 10 इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए तो आप जाहिर सी बात है किसमें सुरक्षित महसूस करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही सुरक्षित महसूस करेंगे। तो इस वजह से हैमिल्टोनियन क्या है, उससे अच्छा है। किससे, लाग्रेंजियन से अच्छा है। क्लियर। तो इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे कॉपी में और फिर आगे कंपेयर को, मतलब ये जो पॉइंट है इनको आगे देखते हुए चलेंगे। क्लियर। देखिए क्या लिखे हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू फॉर्मलिज्म इज गिवन बाय, जो इन दोनों फॉर्मलिज्म में मतलब लाग्रेंजियन और हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म के बीच में जो मेन दो डिफरेंस है उसको कैसे दिया गया है, फॉर्मलिज्म इज गिवन एज अंडर, जो क्या है नीचे दिया गया है। पहला क्या है, इन लाग्रेंजियन फॉर्मलिज्म में क्या होता है, द जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज्ड आर पोजीशन, वेलोसिटी एंड टाइम। लाग्रेंजियन कोऑर्डिनेट में जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज होता है वो क्या होता है, पोजीशन होता है, वेलोसिटी होता है और टाइम होता है। आप ये चीज़ पीछे पढ़ चुके हैं कि लाग्रेंजियन किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज पोजीशन का, जनरलाइज वेलोसिटी का और साथ साथ टाइम का। यही पढ़े थे, क्यू आई डॉट और टी। फिर वाइल, जबकि इन हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में हम लोग क्या पढ़े थे कि द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बीइंग यूज्ड आर पोजीशन, मोमेंटम एंड टाइम। जबकि हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो क्या है, पोजीशन है, इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटा है और क्या है, टाइम है। क्लियर। अब देखिए लाग्रेंजियन के केस में देखा जाए तो जो ये क्यू आई डॉट मतलब जो जनरलाइज वेलोसिटी है, ये जो क्यू आई डॉट है ये क्या है, डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इस क्यू आई पे डिपेंड कर रहा है। मतलब उसका टाइम डेरिवेटिव ले रहा है, हमको क्या मिल रहा है, ये जनरलाइज वेलोसिटी मिल रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है क्यू आई डॉट। लेकिन हैमिल्टोनियन के केस में तीनों जो वेरिएबल हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंट है। तो वही चीज लिखा गया है कि इन लाग्रेंजियन फॉर्मलिज्म द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट इज डिपेंडेंट ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट, देयरफॉर इट फेल्स टू फिट इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, ये क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो गया, फिट नहीं बैठा, वहाँ पे फेल हो गया ड्यू टू डिपेंडेंट वेरिएबल। इस डिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से क्या हुआ, ये क्वांटम मैकेनिक्स में यूज नहीं किया जाता है। ठीक, हाउएवर, जबकि हैमिल्टोनियन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड फाउंड सुटेबल टू सॉल्व क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम। जबकि हैमिल्टोनियन में क्या है, ये हमारे पास कंडीशन नहीं है कि वेलोसिटी पोजीशन पे डिपेंड कराना है। हैमिल्टोनियन का तीनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे हम लोग को सुविधा रहेगा।
आप देखे थे ना, कल हम लोग पढ़े थे, तो इसमें क्या करते थे, कन्फिगरेशन स्पेस यूज करते थे। तो जब कन्फिगरेशन स्पेस यूज करते थे तो वेलोसिटी का हम लोग को जो वैल्यू था वो सब बाहर से कहीं से लेना पड़ता था, वो उस स्पेस में नहीं मिलता था। लेकिन जब हैमिल्टोनियन हम लोग यूज करते थे, फेज स्पेस यूज करते थे, तो यहाँ पे क्यू आई और पी आई में क्या करते थे, हम लोग एक रिलेशन निकालते थे जिसको क्या करते थे, वो सिस्टम का डायनेमिकल स्टेट करते थे, फेज पॉइंट भी कर सकते हैं उसको, ठीक। तो यहाँ पे चीज़ों को डील करना क्या था, आसान था। इस वजह से ये जो लाग्रेंजियन है इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि पहले आप इलास्टिक बैठ के खोजिए कि इलास्टिक वैल्यू क्या होगा, और पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, सबसे बड़ा झमेला ये है। क्लियर। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, हैमिल्टोनियन के साथ अच्छाई है कि ये तीनों वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। और साथ ही साथ देखिए हैमिल्टोनियन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हम लोग यूज किए थे, जब हम लोग लेवलिस थ्योरम पढ़े थे तो उसके डेरिवेशन में भी हैमिल्टोनियन को हम लोग यूज किए थे। क्लियर। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, क्या है तीसरा पॉइंट, लाग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन इज सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लाग्रेंजियन इक्वेशन होता है मोशन का, वो क्या करता है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, ठीक। एंड हेंस बिकम्स डिफिकल्ट टू सॉल्व देम इन सम केसेस। और कुछ केसेस में क्या होता है, इसको डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। मान लीजिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट, ये क्यू आई क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट आई का वैल्यू 1 से लेकर क्या होगा, n तक होगा। मान लीजिए n का वैल्यू 100 हो गया, तो क्या सॉल्व करेंगे, हालत खराब हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, ये डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना, क्योंकि आपको 100 डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेंगे सेकेंड ऑर्डर के, हर एक कोऑर्डिनेट करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। यहाँ तो हम लोग जनरल केस में ये ऐसे बनाए हुए हैं, और जो हम लोग डिस्कस किए क्या, वो तो जनरल केस में डिस्कस किए थे क्यू आई वगैरह उसमें लेके। लेकिन ये अगर हम लोग आई का वैल्यू लगे पुट करने, अगर मान लीजिए आई 1 2 है तो काम चल जाएगा, 10 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, तो क्या होगा, डिफिकल्टी आने लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है, डिफिकल्ट हो जाता है इसको सॉल्व करने में, ठीक। हाउएवर जबकि हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हेंस बिकम्स सिंपलर टू सॉल्व द मैकेनिकल प्रॉब्लम। जबकि जो हैमिल्टोनियन था, हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन, कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन हम देखे थे, वो क्या था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं था, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था। तो वहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना क्या था, आसान था। क्लियर है चीज। तो इस वजह से देखिए अभी तक 3 पॉइंट हम लोग देखे, तीनों पॉइंट में हम लोग को लग रहा है कि हैमिल्टोनियन इज द बेस्ट एज कंपेयर टू द लाग्रेंजियन फॉर्मुलिज्म। ओके, इसके आगे कुछ पॉइंट और देखेंगे और फिर अपने वीडियो को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि इन लाग्रेंजियन द मोशन ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन कन्फिगरेशन स्पेस। ये कल हम लोग देखे थे कि लाग्रेंजियन मैकेनिक्स केस में जो हम लोग सिस्टम के मोशन को डिफाइन करते थे वो एक 3n डायमेंशनल स्पेस था, और उसमें बस हम लोग क्या करते थे इसको पोजीशन को डिफाइन कर पाते थे और बाकी वेलोसिटी इन्फॉर्मेशन हमको बाहर से लेना पड़ता था, ठीक। और इस स्पेस को हम लोग क्या करते थे, कन्फिगरेशन स्पेस कहते थे। वाइल इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म, वाइल इन हैमिल्टोनियन द मोशन ऑफ, आप आगे चाहे तो फॉर्मुलिज्म भी लगा सकते हैं, ठीक। द मोशन ऑफ सिस्टम इज डिस्क्राइब इन फेज स्पेस। जबकि हैमिल्टोनियन में क्या था, जो सिस्टम के मोशन को डिफाइन करते थे, जिस स्पेस में डिफाइन करते थे वो क्या होता था, फेज स्पेस होता था, और वो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता था, 6n डायमेंशनल स्पेस होता था। और आसानी से हम लोग पी क्यू के बीच रिलेशन निकाल के अलग अलग टाइम पर क्या स्टेट होगा उस सिस्टम का वो हम लोग डिफाइन कर लेते थे। तो ये इसमें अंतर था, ठीक। इसमें क्या था, कन्फिगरेशन स्पेस में वेलोसिटी वाले कोऑर्डिनेट को यूज करते टाइम हम लोग को प्रॉब्लम आती थी। तो ये देखिए इसकी अच्छाई है हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म की, ठीक, कि जो इसमें लिमिटेशन था वो इसमें लिमिटेशन नहीं है। इसमें हम लोग क्या किए, एक मोमेंटम स्पेस और एक पोजीशन स्पेस यूज करके एक फेज स्पेस बना लिए। इज इट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इन फेवर ऑफ हैमिल्टोनियन फॉर्मुला इज दैट द इक्वेशन फॉल इन 2 ग्रुप्स। इसमें इक्वेशन 2 ग्रुप में आते हैं, ईच करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज्ड पी आई एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट इज करस्पॉन्डिंग टू जनरलाइज मोमेंटम। यहाँ देखिए छूट गया, जनरलाइज मोमेंटम, ये लिख लीजिएगा, जनरलाइज मोमेंटम
पी आई एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्यू आई। ठीक, दो तरीके का हम लोग का इक्वेशन इसमें मिलता था। जो कैनिकल इक्वेशन था दो तरीके का मिलता था, एक मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग और एक पोजीशन के करस्पॉन्डिंग, और ये लगभग सिमेट्रिकल रिलेशन रखते थे। ये क्या करते थे, सिमेट्रिकल रिलेशन रखते थे, मतलब हम किसी उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेके किसी सिस्टम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिफाइन कर लेते थे। आप देखे होंगे मैं जो पढ़ाया था कंपाउंड पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, तो बताया भी था दो इक्वेशन हम लोग के पास थे, दोनों से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे पहुंच सकते थे। लेकिन जब दोनों सिमेट्रिकल है तो हम कोई एक यूज करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। तो सिमेट्रिकल रिलेशनशिप का ये फायदा हुआ कि एक ही इक्वेशन हमको यूज करके सॉल्व कर ले जाना है। जबकि लाग्रांजियन में क्या था, n अगर मान लीजिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट है तो n नंबर ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता था। इसमें तो दो हैमिल्टोनियन केस में जो मिलता था इक्वेशन ऑफ मोशन, वो दो इक्वेशन ऑफ मोशन मिलता था, दोनों फर्स्ट ऑर्डर था और दोनों आपस में सिमेट्रिकल थे, तो उस दोनों में से भी एक ही इक्वेशन से हमारा काम चल जाता था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म एज कंपेयर टू द लाग्रांजियन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज मोमेंटम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट इज पी आई एंड क्यू आई हैज़ ऑलवेज डायमेंशन ऑफ एक्शन। डायमेंशन ऑफ एक्शन इज व्हाट, ये देखिए जो पी आई का है, पी आई जो है जो मोमेंटम इसका क्या होगा, के जी, अगर यूनिट निकालें क्या होगा, के जी इंटू मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है, और इसका पोजीशन का क्या होगा, मीटर, मतलब जो इसका यूनिट है क्या है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। और ये किसके बराबर होगा, ये एक्शन की यूनिट के बराबर होता है। एक्शन का मतलब क्या, ई इंटू टी। ठीक, इसके क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप ऐसे समझना चाहें तो इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बाई 2m इंटू टी लिख सकते हैं। तब देखिए पी स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो के जी की स्क्वायर, ठीक, मीटर का स्क्वायर, ये होगा ना, ये मोमेंटम है हम लोग का, के जी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या है, इसके साथ टाइम लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको आप करेंगे तो टाइम का क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा, और नीचे भी एक एम है तो यहाँ भी के रहेगा। ठीक, टू से कोई मतलब है नहीं। तो देखिए इसका यूनिट क्या है, सेम वैसे ही आ रहा है जैसे यहाँ पर आया हुआ है। मतलब क्या है, ये जो P इंटू क्यू है क्या है, एक्शन की यूनिट रखते हैं, या एक्शन का आप ऐसे ही कर सकते हैं कि जूल इंटू सेकेंड। ये क्या होता है, जूल इंटू सेकेंड बराबर होगा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, और ये क्या है, टाइम का सेकेंड। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है, के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ रहा है, मतलब दोनों का यूनिट देखिए सेम है, तो इसका नाम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका एक्शन की यूनिट रखेगा। और जब एक्शन की यूनिट रखेंगे तो हम वहाँ पे फ्री हैं, P और Q का कोई वैल्यू ले सकते हैं। क्यों फ्री हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू लेंगे तो जो इनका यूनिट हो रहा है आपस में क्या हो रहा है, एक्शन का आ रहा है, इसका मतलब कुछ एक्शन वहाँ पे हो रहा है। हमारा कोई भी कॉम्बिनेशन P और Q का है तो उसको लेने पर एक्शन हो रहा है, वो P और Q के प्रोडक्ट से हमको पता चल जा रहा है। आप ऐसे ही कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा जूल इंटू सेकेंड के बराबर होगा, एनर्जी का यूनिट जूल और टाइम का सेकंड, तो जूल इंटू सेकंड, मतलब पी क्यू के कॉम्बिनेशन से हमको हमेशा कुछ न कुछ एक्शन होगा। तो हम यहाँ पे फ्री हैं, अगर कोई सिस्टम है हैमिल्टोनियन सिस्टम से अगर उसको डिफाइन करना चाहते हैं तो पी क्यू का कॉम्बिनेशन लेने के लिए फ्री है। इसी वजह से पी क्यू क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इज इट क्लियर? देखिए क्या लिखे हैं, इन हैमिल्टोनियन फॉर्मुलिज्म द प्रोडक्ट ऑफ जनरलाइज मोमेंटम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट दैट इज पी आई इंटू क्यू आई हैज ऑलवेज डायमेंशन ऑफ एक्शन। एक्शन का डायमेंशन है मतलब कुछ एक्शन हो रहा है वहाँ पे, कुछ कार्य वहाँ पे हो रहा है। ठीक, दैट इज ऑफ एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, मतलब एनर्जी को मल्टीप्लाइड करेंगे टाइम से, जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट हो रहा है। देखिए मैं यहाँ दिखा दिया आपको, क्लियर? तो देखिए क्या लिखे हैं, हेंस देयर इज नो मैटर व्हाट चॉइस ऑफ मोमेंटा एंड कोऑर्डिनेट्स इज मेड फॉर मैकेनिकल सिस्टम। ये जो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं ना, बेसिकली ये क्या है, आपका पोजीशन कोऑर्डिनेट है। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो इसके आगे लिख दीजिए, मोमेंटम एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट इज मेड फॉर मैकेनिकल सिस्टम। तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं है कि कौन सा चॉइस हमको लेना है, आप फ्री हैं, आप कोई चॉइस ले सकते हो। लिखा है देयर इज नो मैटर व्हाट चॉइस ऑफ मोमेंटा एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट इमेज फॉर मैकेनिकल सिस्टम। क्यों? क्योंकि कोई भी मोमेंटम उसका वैल्यू लेंगे, जब प्रोडक्ट करेंगे उसका, तो डायमेंशन तो हमेशा एक्शन का ही आएगा, यूनिट हमेशा एक्शन का आएगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ कुछ एक्शन होगा सिस्टम में। क्लियर? बट दिस इज नॉट ट्रू इन लाग्रांजियन फॉर्मुलिज्म, लेकिन ये लाग्रांजियन फॉर्मुलिज्म में ट्रू नहीं है। वेयर इन, जहाँ द प्रोडक्ट ऑफ क्यू आई इंटू
क्यू आई डॉट, ये क्या है जनरलाइज पोजीशन और ये क्या है जनरलाइज वेलोसिटी। इसका जो प्रोडक्ट होगा विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज्ड। ये हमेशा क्या होगा डिपेंड करेगा कि किस तरीके का जनरलाइज कोऑर्डिनेट हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, इसका जो यूनिट होगा देखिए क्या है, एक्शन यूनिट नहीं है इसका एक्शन यूनिट नहीं है, इसका यूनिट क्या है पोजीशन का मीटर, इसका क्या हो जाएगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो रहा है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये तो हमको क्या करेगा जब इससे सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो ये इस पर डिपेंड कर रहा है, साफ साफ ऐसे समझिए, इस पर क्या कर रहा है वेलोसिटी जो है पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे हमको चॉइस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके का कोऑर्डिनेट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक्शन का नहीं हो रहा है। अगर एक्शन हो जाता है तो हमारे लिए सुविधाजनक है, अगर एक्शन का यूनिट मिल जाता है कि नंबर के प्रोवाइड करने पर, कि कोऑर्डिनेट को प्रोवाइड करने पर अगर एक्शन का यूनिट मिल जाता है तो हम लोग के लिए सुविधाजनक होता है। इसका मतलब हमारे सिस्टम में कुछ एक्शन हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक्शन का यूनिट नहीं है, इसका मतलब हमको इसके चॉइस पर ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्यू आई क्या है, इस पर क्यू आई डॉट क्या है क्यू आई पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लिखे हैं विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज। तो ये हमेशा डिपेंड करेगा कि किस पर मतलब कौन सा हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब आगे इसके नेक्स्ट सेशन में एक पॉइंट और देखेंगे और फिर अपने वीडियो को फिनिश कर देंगे। ओके स्टूडेंट, देखिए अगला और लास्ट टॉपिक, मतलब ये आपका लास्ट पॉइंट है इसमें का, क्या है कि द हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म इज यूजफुल इन मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स इन विच द एक्शन इज क्वांटाइज। ठीक, इसका हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म का लिखवाया था ना स्टार्टिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में हम यूज करते हैं जहाँ पर एक्शन क्या हो क्वांटाइज्ड हो। ठीक, जब आप आगे क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे एमएससी वगैरह में तो उसमें इन सब का देखिएगा यूज होगा। ठीक, अभी आप वो चीज़ पढ़ नहीं रहे हैं तो इस वजह आपको ये स्टेटमेंट उतना अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। ठीक, इसमें देखिए क्या होगा, जो आपका एक्शन होगा वो क्या होगा क्वांटाइज्ड होगा। क्यों क्वांटाइज्ड होगा, क्योंकि ये देखिए पी आई इंटू क्यू आई, इसका जो पी आई इंटू क्यू आई यही है, तो इसका जो प्रोडक्ट है क्या हो रहा है एक्शन मिल रहा है हमको। ठीक, तब आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 1 से लेकर क्या है n तक है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 2 3 ये सब होगा। तो हर एक आई के वैल्यू क्या होगा अलग अलग क्या होगा पी आई क्यू आई मिलेगा। तो ये क्या आपस में क्वांटाइज्ड है, हर एक आई के वैल्यू पे क्या होगा अलग अलग, इससे क्या मिलेगा P1 Q1 फिर क्या P2 Q2। तो ये क्या क्वांटाइज के बीच में नहीं कोई वैल्यू मिल रहा है, ये क्या है डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक, बात समझ में आ रहा है, मतलब ये P1 Q1 और P2 Q2 में क्या है गैप है, ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूस नहीं है। तो ये क्या है क्वांटाइज्ड एक्शन है। तो क्वांटम मैकेनिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखिएगा क्वांटाइज्ड एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, उसमें एनर्जी भी क्या होती है क्वांटाइज होती है, मतलब कंटिन्यूस ना होकर क्या होती है डिस्क्रीट एनर्जी होती है। वैसे ही एक्शन क्या है हैमिल्टोनियन में डिस्क्रीट है, इसका इस वजह से क्या है जहाँ पे हमको क्वांटम मैकेनिक्स में लगेगा कि हमको डिस्क्रीट एक्शन की जरूरत है वहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको यूज करेंगे। ठीक, आगे जब एमएससी में पढ़ेंगे तो ये लाइन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कि हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म क्या होता है यूजफुल होता है किसमें ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स ट्रांजिशन के लिए, जिसमें एक्शन क्या होता है क्वांटाइज होता है। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कंटिन्यूस होती है और इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी क्या होता है डिस्क्रीट होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में एनर्जी कंटिन्यूस है और क्वांटम मैकेनिक्स में एनर्जी क्या होता है डिस्क्रीट होता है। ठीक, तो इससे इसमें स्विच करने में भी हमको क्या होता है ये यूजफुल होता है। क्यों, क्योंकि एक्शन क्या है देखिए आपका क्वांटाइज्ड एक्शन है, हर एक पी आई और क्यू आई पे क्या हो रहा है अलग अलग वैल्यू मिल रहा है, मतलब डिस्क्रीट वैल्यू मिल रहा है। ठीक, तो इससे जब इसका एप्लीकेशन आप आगे क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ जब पढ़ेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल वगैरह तो वहाँ आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए ऊपर वाले पॉइंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दस फ्रॉम एबव पॉइंट्स वी कंक्लूड दैट द हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म इज सुपीरियर टू बोथ न्यूटोनियन एंड लाग्रेंजियन फॉर्मूलिज्म। इसका ना हम इस जितने भी पॉइंट है सबसे कंक्लूड कर दिए कि क्या सुपीरियर है किससे न्यूटोनियन से भी लाग्रेंजियन से भी। क्यों न्यूटोनियन यहाँ डाल दिए हैं, क्योंकि लाग्रेंजियन न्यूटोनियन से सुपीरियर था और हैमिल्टोनियन किससे सुपीरियर है, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए न्यूटोनियन क्यों यहाँ डाले हैं, क्योंकि लाग्रेंजियन जो था वो न्यूटोनियन से सुपीरियर था और हैमिल्टोनियन किससे सुपीरियर है तो से सुपीरियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ हैमिल्टोनियन जो होगा आपका क्या होगा किससे सुपीरियर होगा न्यूटोनियन और लाग्रेंजियन दोनों से। जैसे अगर ऐसे लिखा जाए इसको हम ए कहें इसको बी कहें और इसको सी कहें हैमिल्टोनियन को, तो क्या है ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी।
ठीक, ये सुपीरियर के लिए साइन यूज किए हैं। ठीक, तो सी अगर सबसे सुपीरियर है, सी क्या है, ये साइन सुपीरियर वाला बता रहा है, सी अगर बी से सुपीरियर है तो ये क्या बता रहा है रिलेशन कि वो ए से भी होगा। इसका मतलब अगर क्या हैमिल्टोनियन अगर आपका ऐसे इसको हम शो कर रहे हैं एन, यल और एच। ठीक, तो अगर हैमिल्टोनियन आपका सुपीरियर है किससे, लाग्रेंजियन से, और लाग्रेंजियन न्यूटोनियन से, जिसका नाम हैमिल्टोनियन आपका न्यूटोनियन से भी सुपीरियर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन आपका इसका मतलब हम ये कह सकते हैं हैमिल्टोनियन न्यूटोनियन और लाग्रेंजियन दोनों से सुपीरियर है। इस रिलेशन से इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि लाग्रेंजियन न्यूटोनियन सुपीरियर है, हैमिल्टोनियन इससे लाग्रेंजियन सुपीरियर है। तो इसका मतलब क्या है, हैमिल्टोनियन इससे भी होगा, हैमिल्टोनियन इससे भी होगा। ये क्वांटिटी क्या है, अगर ए बी सी फॉर्म समझें, बी अगर ए से बड़ा है और सी बी से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, सी ए से भी बड़ा होगा ना। तो ये रिलेशन से आप इस चीज़ को आइडिया लगा सकते हैं कि इसका नाम हैमिल्टोनियन जो है आपका न्यूटोनियन और लाग्रेंजियन दोनों से क्या है, सुपीरियर है। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब बस एक लेक्चर और बचा है, उसके बाद हम लोग का क्लासिकल मैकेनिक्स का 3rd चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के 4th चैप्टर पे चलेंगे। मेरा कोशिश है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस फिनिश किया जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए 1 हफ्ते का कम से कम टाइम तो मिल ही जाए। आप साथ पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले मैं ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि आप चीज़ों को रिवाइज कर सकें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, तथा साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी देते रहिए। अगर कोई आपको लगता है कि अभी कमी है या कोई सजेशन आपका है तो उसको भी दीजिए, ताकि उसको आगे से आने वाले लेक्चर में क्या किया जाए, दूर किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।